जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं तो याद रखिए कि उस समय भी समय जो है वो गुजर रही होती है। तो बिल्कुल आपको बीते समय पे अफसोस नहीं करनी बल्कि वर्तमान समय पे फोकस करनी है, क्योंकि एसएससी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के सामने आई है। और ये न्यूज किसका है? तो ये न्यूज है एसएससी के निदेशक राहुल सचान का। ठीक है, तो एसएससी के जो भी एग्जाम्स होने वाले थे, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी जीडी का एग्जाम्स हो, तो सब एग्जाम से रिलेटेड कब एग्जाम होने वाली है और किस ढंग से होने वाली है, पूरी न्यूज जो है एसएससी के जो महानिदेशक है राहुल सचान उसके द्वारा बताई गई है। तो पूरा न्यूज में यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। बस शर्त इतना कि आपको क्या करनी है, ध्यान से समझनी है, एक एक पॉइंट आपको ध्यान से समझनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो राहुल सचान के द्वारा दी गई जो पूरी न्यूज है उसको मैंने यहाँ पे रखा है। तो जैसे आपने हेडिंग देखेंगे तो आपको क्या मिलेगी, देखिए क्या बोल रहा है कि एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा जो है जुलाई में संभावित है। तो ऐसा मत समझिए वे स्टूडेंट जो कि सीएचएसएल के अलावा एमटीएस या फिर एसएससी जीडी या फिर सीजीएल के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कुछ नहीं है। तो उनके लिए भी अंदर जो है काफी ज्यादा न्यूज यहाँ पे बताई गई है कि एग्जाम कब और कैसे होने वाली है। तो देखिए आपको ध्यान से समझनी है। वैसे मैं एक एक पॉइंट आपको पढ़ के यहाँ पे समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अनलॉक होने के साथ ही अन्य आयोग की तरह कर्मचारी आयोग जो कि एसएससी ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण स्थगित परीक्षाएं जुलाई के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा एग्जाम? तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी कि सीएचएसएल 2020 जो कि टियर 1 की परीक्षा कराई जाएगी। यह परीक्षा 12 से 26 अप्रैल तक प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना के संक्रमण बढ़ने से 19 अप्रैल के बीच में ही क्या किया गया, तो परीक्षा टाल दी गई थी। ठीक है, उसके आगे क्या बोल रहे हैं कि इस परीक्षा के लिए देश भर में 32 लाख ठीक है 58,242 अभ्यर्थी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद बोले कि मध्य क्षेत्र के अधीन यूपी और बिहार में सर्वाधिक जो कि 9,11,255 स्टूडेंट जो है जिन्होंने पंजीकृत करवाई है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा होने का इंतजार है। तो बोल रहे परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित होने की उम्मीद भी है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो एग्जाम्स है, ठीक है, वो एग्जाम्स फिर से बहुत ही जल्दी जो कि आपका कब से स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपका स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह जो कि जुलाई है, जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह से शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले सीएचएसएल के एग्जाम्स को करवाई जाएगी, जिसका एग्जाम भी सबसे पहले पोस्टपोन हुआ था। आगे देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि सीएचएसएल के बाद होगा स्टेनोग्राफर टाइप टेस्ट। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, आप खुद से इसको पढ़ सकते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपका एमटीएस या फिर एसएससी जीडी या फिर सीजीएल से संबंधित है उसको जानते हैं, जो कि इस पैरा में बताया गया है। ठीक है, तो चले पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि इस पैरा में भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताई गई है, इस पैरे को भी पढ़ते हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, यहां से पढ़िए आप। बोल रहा है कि देखिए इसके बाद मतलब क्या, स्टेनोग्राफर जो है उसके टेस्ट के बाद जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है यानी कि सीजीएल है, ठीक है, उसकी भी एग्जाम्स क्या होगी, उसके बाद बोल रहे हैं कि यह परीक्षा 29 से 7 जून तक प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना के कारण टाली गई। उसके बाद आयोग की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा में मल्टीटास्किंग स्टाफ, देखिए तो यानी कैसे शुरू हो रहा है, सबसे पहले होगा आपका जो आपका सीएचएसएल है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका होगा सीजीएल। ठीक है, आपका हो जाएगा सीजीएल, उसके बाद हो जाएगा कौन सा, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे मैंने बताया था कि जो दिए गए समय है उसमें आपका जो एमटीएस के एग्जाम है वो कभी भी नहीं हो सकता। इसके लिए आपसे 1.5 से 2 महीना आपको मिलने ही वाला है। तो देखिए बिल्कुल सही, यहाँ पे जो सबसे लास्ट में आपका एग्जाम कौन सा हो रहा है, मल्टीटास्किंग स्टाफ आपका होगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, मई के पहले सप्ताह में प्रस्तावित जो कांस्टेबल, ठीक है, जीडी भर्ती परीक्षा जिसको टाल दी गई थी, ठीक है, मतलब उसको भी क्या होगी, करवाई जाएगी। आगे देखिए क्या बोले कि राहुल सचान जो कि निदेशक है आपके मध्य क्षेत्र एसएससी के, ने कहा कि आयोग की गतिविधियां सामान्य हो रही है, मतलब काम धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ना स्टार्ट हो रही है। आगे बोल रहे हैं कि सत्यापन वगैरह चल रही है, उसके बाद सब ठीक तो आपका सब ठीक रहा तो जुलाई के दूसरे या जो तीसरे सप्ताह में स्थगित जो परीक्षाएं हैं दोबारा से होने लगेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोले कि हमारी प्राथमिकता जो है वो सीएचएसएल 2020 है, क्योंकि इसे बीच में रोकना पड़ा था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये आप समझ लीजिए कि सबसे पहले आपका एग्जाम होगा सीएचएसएल, उसके बाद आपका हो जाएगा सीजीएल, उसके बाद होगा आपका एमटीएस, उसके बाद आपका जो होगा
कौन सा एग्जाम? तो आपका जो जीडी का एग्जाम है वो आपका होने वाला है। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, तो लगभग आपको पता चल गया होगा कि एग्जाम लगभग कब से स्टार्ट होने वाला है। तो आपकी तैयारी भी क्या होनी चाहिए, बहुत ही तेज होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट अप उसको मिल सके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमसे जुड़ना पड़ेगा, जहां पे आपको मैथ्स के एक से बढ़ के एक ट्रिक आपको मिलेंगी, जिसके साथ आप आसानी से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें आपका मैथ्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स जो है वो स्कोर करनी पड़ती है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। आप हमसे जुड़िए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पे मैं अगर इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो वो भी न्यूज़ मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।